Good morning, student. Today, read the poem Rebel. The Rebel यानी rebel का अर्थ क्या होता है? सत्ता या फिर समाज या फिर विद्रोही भी बोल सकते हो, विद्रोही। इसके वर्ड मीनिंग इस पोएम के रिबेल सत्ता, समाज, ग्रो बढ़ना, ड्यूरिंग के दौरान, क्रिएट कुछ नया उत्पन्न करना, डिस्टर्बेंस बाधा, फैंटास्टिक बहुत अच्छा, सोबर सौम्य या फिर गंभीर, कंपनी कंपनी का क्या होता है? साथ, रिमार्क टिप्पणी करना, रिग्रेट दुखी, रिग्रेट का क्या होता है? दुखी, स्टे ठहरना या फिर रुकना। लेट्स नाउ द पोएम द रिबेल। द रिबेल विद्रोही, क्या अर्थ होता है रिबेल का? विद्रोही या फिर सत्ता समाज बोल सकते हो या फिर किसी कानून आदि के विरुद्ध संघर्ष करना, उसको बोलते हैं रिबेल। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसके कविता के पोएम के बारे में रीड करेंगे। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा आपसे या आपके दोस्तों से असहमत रहता है? यानी कि डिसएग्रीज का अर्थ क्या होता है? असहमत रहता है। और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। वह उस कार्य के विपरीत कार्य करना पसंद करता है जो प्रत्येक यह सोचता है कि उसे वह कार्य करना चाहिए। अपोजिट का अर्थ क्या होता है? विपरीत। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। इस प्रकार के व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए एक शब्द के बारे में सोचिए। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जेनरली डज। अपने साथी के साथ कुछ उन बातों पर चर्चा कीजिए जो इस तरह का व्यक्ति सामान्य तौर पर करता है। नाउ रीड द पोएम द रिबेल। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब प्रत्येक व्यक्ति अपने बाल छोटे रखता है, when everybody यानी कि जब प्रत्येक व्यक्ति has short hair अपने बाल छोटे रखता है, the rebel lets his hair grow long, तब रिबेल यानी कि विद्रोही अपने बालों को लंबा बढ़ने देता। ग्रो यानी कि बढ़ने देना या फिर बढ़ना। व्हेन एवरीबडी हैज ए लॉन्ग हेयर, व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। अर्थात जब प्रत्येक व्यक्ति लंबे बाल रखेगा, व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर, जब प्रत्येक व्यक्ति लंबे बाल रखेगा तब विद्रोही क्या करेगा? रिबेल क्या करेगा? कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तब विद्रोही अपने बालों को काटकर छोटा करे लेता है। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डज नॉट से ए वर्ड। जब प्रत्येक व्यक्ति किसी पाठ के दौरान टॉकिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, टॉकिंग का अर्थ क्या था? चर्चा करना, विचार विमर्श करना, तब विद्रोही क्या करता है? डज नॉट से ए वर्ड, तब विद्रोही एक भी शब्द नहीं बोलता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस यानी कि बाधा या फिर गड़बड़ी पहुंचाना। क्रिएट कुछ नया उत्पन्न करना। जब किसी अध्याय के दौरान चर्चा नहीं होती है, नहीं करता है, यानी कि जब रिबेल है वो किसी भी अध्याय में के दौरान कोई भी चर्चा नहीं करता, तब विद्रोही क्या करता है? उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है। क्या लिखा है इसमें? व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब किसी अध्याय के दौरान कोई भी चर्चा नहीं करता है, द रिबेल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस,
तब विद्रोही उसमें क्या करता है, व्यवधान या फिर बाधा या फिर गड़बड़ी उत्पन्न करता है। आगे है इसमें, व्हेन एवरीबडी वियर ए यूनिफॉर्म द रिबेल ड्रेसेज इज फैंटास्टिक क्लोथ्स। जब प्रत्येक व्यक्ति एक सौम्य पोशाक धारण करेगा तब विद्रोही बहुत अच्छे उत्कृष्ट वस्त्रों को धारण करेगा। यानी कि व्हेन एवरीबडी वियर का अर्थ क्या होता है, पहनना, यूनिफॉर्म पोशाक, द रिबेल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ। फैंटास्टिक का मतलब बहुत अच्छा है, फिर उत्कृष्ट, क्लोथ्स कपड़े। जब प्रत्येक व्यक्ति एक सौम्य पोशाक वस्त्र धारण करता है या फिर करेगा तब विद्रोही बहुत अच्छे वस्त्रों को धारण करेगा। आगे इसमें, व्हेन एवरीबडी वियर फैंटास्टिक क्लोथ्स द रिबेल ड्रेसेज सोबर्ड। सोबर्ड का अर्थ क्या होता है, सौम्य या फिर गंभीर। जब प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छे या फिर उत्कृष्ट वस्त्रों को धारण करेगा तब विद्रोही सौम्य पोशाक धारण करता है। आगे इसमें, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेज ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। श्वान प्रेमियों के साथ में विद्रोही बिल्लियों को अधिक प्राथमिकता देगा। डॉग लवर यानी कि डॉग के जो पिल्ले होते हैं, श्वान प्रेमियों के साथ या फिर कुत्ते के पिल्लों के साथ, प्रेमियों के साथ में विद्रोही बिल्लियों को अधिक प्राथमिकता देता है। यानी कि कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उनको कम प्राथमिकता देता है और बिल्लियों को अधिक प्राथमिकता देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग। और बिल्लियों के प्रेमियों के साथ में विद्रोही श्वानों के लिए अच्छे शब्दों को शामिल करेगा या फिर करता है। आगे है नेक्स्ट इसमें, व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन। जब प्रत्येक व्यक्ति सूर्य की प्रशंसा करता है, प्रेज करते क्या होता है, प्रशंसा या फिर बड़ाई करना। जब प्रत्येक व्यक्ति सूर्य की प्रशंसा करता है विद्रोही क्या करता है, उसमें बारिश के होने की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है। रिमार्क का अर्थ क्या होता है, टिप्पणी करना। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। जब प्रत्येक व्यक्ति बारिश के स्वागत के लिए तैयार है, आतुर है, विद्रोही उस समय सूर्य की अनुपस्थिति पर क्या है, खिन्न होता है या फिर अनुपस्थित रहता है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज यानी कि रुकना। एट द होम स्टे का अर्थ क्या होता है, रुकना या फिर ठहरना। एट होम घर पर, एंड रीड्स ए बुक और पुस्तक पढ़ता है। जब प्रत्येक व्यक्ति सभा के लिए जाता है, मीटिंग यानी कि सभा के लिए जाता है, विद्रोही घर पर रुककर किसी पुस्तक को पढ़ेगा। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड ए बुक द रिबेल गोज टू द मीटिंग। जब प्रत्येक व्यक्ति घर पर रुककर किसी पुस्तक को पढ़ेगा विद्रोही उस समय सभा में जाएगा। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रिबेल सेज नो थैंक यू। जब प्रत्येक व्यक्ति कहता है, यह कहता है कि हाँ कृपया बताइए, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, तब क्या करता है, विद्रोही कहता है कि धन्यवाद नहीं, नो थैंक यू यानी कि धन्यवाद नहीं। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज यस प्लीज। जब प्रत्येक व्यक्ति धन्यवाद नहीं कहता है तब विद्रोही कहता है हाँ कृपया बताइए आपके लिए क्या किया जा सकता है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास विद्रोही ही है, लेकिन आपको विद्रोही बनना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आपकी पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो 5-6 क्वेश्चन हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।